हेलो दोस्तों, क्या आपका भी फ़ोन हैंग और स्लो होता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोन की स्पीड को फ़ास्टेस्ट ग्रो बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका फ़ोन का जो रैम होता है यानी जो स्पेस होता है, वो भी आप इंक्रीज़ कर पाएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा और ये सेटिंग आपकी हर एक फ़ोन में अवेलेबल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्विक एक्सेस के पास और यहाँ हमें दिख रहा है लोकेशन। इसको हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। इसको हमें ऑफ करके रखना है। अगर ये ऑन है तो उससे क्या होता है, जब भी ये आपके वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन होंगे, आपकी जितनी भी ऐप्स हैं वो रनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी स्कैन होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से भी आपका फ़ोन हैंग और स्लो हो जाता है। तो इसको आप ऑफ करके रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, चलते हैं सीधे सेटिंग में, ठीक है। और सबसे नीचे की तरफ आएगा हमारा अबाउट डिवाइस। इसके बाद यहाँ पे हमें वर्जन दिखेगा, वर्जन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ यहाँ पे दिख रहा है वर्ल्ड नंबर, ठीक है। तो इस पर हम 3-4 बार जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे पास दिख रहा है यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। मेरे पास ये ऑलरेडी शो हो रहा है, बट आपके केस में क्या होगा, अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी हैंग हो रहा है और स्लो चल रहा है तो उस केस में जब आप इसे 7 बार क्लिक करेंगे तो कुछ एक लिस्ट ओपन होगी। उस लिस्ट में आपको एनिमेटेड स्केल या एनिमेशन स्केल करके 3 पॉइंट आपको दिखेंगे, उनको आपको ऑफ कर देना है। उसकी वजह से भी हमारा जो फ़ोन है वो हैंग होता है, क्योंकि वो जितनी भी आपकी ऐप्स हैं उनको एनिमेटेड करता है, जिसकी वजह से हमारी फ़ोन की बैटरी लो होती है, साथ ही फ़ोन की जो स्पेस है वो कवर होता है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन हैंग और स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सीधा तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें आपको सिर्फ एक सेटिंग जो है ऑफ करनी है, जो कि है प्ले स्टोर की। मैं इसमें बता देता हूँ वो क्या है। सीधा प्रोफाइल में जाइएगा, सेटिंग में, नाउ नेटवर्क परचेज है। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो अपडेट ऐप्स। अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क को अगर आप इसे ऑटो अपडेट पे रखेंगे तो उसके इसमें जब भी कोई उसका लेटेस्ट वर्जन आएगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन का जो स्पेस है वो बढ़ता रहेगा। होता क्या है कि मान के चलो कुछ ऐप ऐसी होती है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल आप काफ़ी समय से यूज़ नहीं करते हैं, बट वो ऑटो अपडेट होती रहेंगी और आपका जो फ़ोन का स्पेस है वो फिल होता रहेगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग और स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताया। इसके बाद हम चलते हैं सीधा चौथे पॉइंट की तरफ। इसके लिए आपको यहाँ से सिर्फ बैक होना है और सीधा वापस चलेंगे हम सेटिंग में, बैटरी, बैटरी के बाद मोड सेटिंग। नाउ तो यहाँ पे हमारे जो जितनी भी जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑप्टिमाइज बैटरी यूज़, इस पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो इनको आप सभी को ऑटो ऑप्टिमाइज पे कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे अगर आप ऑटो ऑप्टिमाइज पे कर देंगे, जब भी आप ऐप यूज़ करेंगे या यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस केस में ये ऑटो ऑप्टिमाइज होता रहेगा, जिससे इसकी जो कैपेसिटी होगी बैटरी कंज्यूम करने की वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही जो आपका स्पेस होता है उस ऐप का यूज़ करने की वजह से वो भी आपका कम रहेगा। तो ये सभी मैंने जैसे ऑटो अपडेट ऑप्टिमाइज पे कर दिया है, आप भी इसे सभी को ऑटो जो है ऑप्टिमाइज पे कर दीजिएगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो वहाँ पे सिर्फ सिंपल सा 4 से 5 दिन के अंदर जाके आपको ऑटो ऑप्टिमाइज़ वाला जो ऑप्शन है उसको आपको ऑन करके स्कैन कर लेना है। इसके बाद चलते हैं सीधे 5वें पॉइंट की तरफ, जिसके लिए हमें वापस जाना होगा सेटिंग में। नाउ यहाँ पे हमें दिखेगा ऐप्स का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे जो ऐप मैनेजमेंट है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं हमारे पास इस फ़ोन में वो सारी की सारी यहाँ दिख रही हैं। किसी भी क्या मतलब जितनी भी ऐप्स, अगर आपका कभी फ़ोन स्लो हो रहा है लगातार, तो आप मान के चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिख रहा है डेटा यूसेज एंड डेटा स्टोरेज यूसेज। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे दिख रहा है कैशे, ठीक है। तो आपको इसको क्लियर कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो इसका जो कॉपी वर्जन होता है, मतलब जो आप यूज़ करते हैं ऐप को, उस बेस में कई सारी जो अनऑथराइज या फिर अनएक्सेसिबल जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो जाती हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता। ऐप आपकी नॉर्मल वर्किंग करती रहेगी, कोई फाइल डिलीट नहीं होगी, लेकिन जो कैशे वाला है आप इसे डिलीट कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगा और आपका फ़ोन का जो स्पेस है वो भी बढ़ जाएगा। देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं रेगुलर कुछ ऐप्स यूज़ करता रहता हूँ, वो मैं ओपन करके बताता हूँ। सपोज़ दैट फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस पे मैंने किया स्टोरेज। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है 29 MB का जो है बेमतलब का घिरा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कैसे क्लियर करके इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका फ़ोन का स्पेस भी बढ़ जाएगा, साथ ही आपका जो फ़ोन है वो हैंग होना बंद कर देगा और बहुत ही स्पीड और फास्ट स्पीड में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के फ़ोन में ये सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सेटिंग हर एक डिवाइस में अवेलेबल होगी। इसको करने के बाद ही आपके फ़ोन की स्पीड आप खुद से देख पाएँगे कि उनकी जो स्पीड है और जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।